हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. फाइंड इंटीग्रेशन x अपॉन x माइनस वन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x प्लस टू डी एक्स. तो हमें इस इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड आउट करना है. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा. हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स, दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आता है, लॉग बेस ई मॉड ऑफ एक्स प्लस में सी. इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन प्लस में सी, जहां पे एन कोई भी कांस्टेंट हो सकता है माइनस वन के अलावा. ठीक है, तो अब हमारे इंटीग्रल को एक बार के लिए हम लेट कर लेते हैं. लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स डी एक्स ऐसे लिख सकते हैं, और अपॉन में एक्स माइनस वन का स्क्वायर मल्टीप्लाई में एक्स प्लस टू. अब देखो हम क्या करते हैं, ये जो अंदर फंक्शन है एक्स अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर मल्टीप्लाई में एक्स प्लस टू, इसको रीराइट करते हैं. इसको एक बार तो हमने लिख लिया, देखो ए अपॉन में एक्स माइनस वन, ठीक है, देन प्लस में बी अपॉन में एक्स माइनस वन का स्क्वायर, एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस में सी अपॉन में एक्स प्लस टू, ऐसे लिख लिया. अब इधर से देखो जो वैल्यू था एक्स अपॉन में एक्स माइनस वन का स्क्वायर मल्टीप्लाई में एक्स प्लस टू, डेट कम्स आउट टू बी, इधर एलसीएम लेते हैं तो एक्स माइनस वन का स्क्वायर मल्टीप्लाई में आ जाएगा एक्स प्लस टू. तो पहले तो देखो इधर ए मल्टीप्लाई में एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई में एक्स प्लस टू आ जाएगा ना, प्लस में बी मल्टीप्लाई में केवल एक्स प्लस टू ही आएगा, प्लस में सी मल्टीप्लाई में केवल एक्स माइनस वन का स्क्वायर आ जाएगा. तो इधर देखो डिनोमिनेटर से ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो गए, यानी बोल सकते हैं हम कि a मल्टीप्लाई में x माइनस वन मल्टीप्लाई में x प्लस टू, ठीक है, प्लस में b मल्टीप्लाई में x प्लस टू प्लस में c मल्टीप्लाई में x माइनस वन का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू किसके है, x के इक्वल. ठीक है, अब a b c का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले x इज इक्वल टू वन रख दिया. x इज इक्वल टू वन रखने पे ये कंप्लीट टर्म और ये कंप्लीट टर्म दोनों जीरो हो गए, यानी b मल्टीप्लाई में कितना बचा, वन प्लस में टू यानी थ्री, दैट इज इक्वल टू x का वैल्यू वन है, जिसका मतलब b का वैल्यू आ गया वन अपॉन में थ्री. अब x का वैल्यू हम क्या रखेंगे, माइनस का टू. तो x का वैल्यू जैसे ही माइनस टू रखा, ये टर्म अगेन जीरो हो गया, यहाँ पे ये टर्म भी जीरो हो गया, तो केवल बचा c मल्टीप्लाई में माइनस टू माइनस वन यानी माइनस थ्री, उसका स्क्वायर करेंगे यानी नाइन सी. नाइन सी का वैल्यू बन गया माइनस टू, यानी c का वैल्यू आ जाएगा माइनस टू अपॉन में नाइन. अब x इज इक्वल टू रख देंगे हम जीरो, तो क्या बन जाएगा, a मल्टीप्लाई में जीरो माइनस वन यानी माइनस वन मल्टीप्लाई में टू, प्लस में b मल्टीप्लाई में आ जाएगा टू, प्लस में c मल्टीप्लाई में माइनस वन का स्क्वायर आएगा, डेट इज वन. इट इज इक्वल टू जीरो, यानी ये कितना बन गया, माइनस का टू बी प्लस का टू बी प्लस सी, दैट इज इक्वल टू जीरो. हमें चाहिए किसका वैल्यू, ए. हमें तो यहाँ पे देखो a है ना कि b, ये a आएगा ना, तो 2a का वैल्यू आ जाएगा किसके इक्वल, 2b प्लस में c. तो 2 मल्टीप्लाई में b का वैल्यू था वन अपॉन थ्री, प्लस में c का वैल्यू था माइनस का टू अपॉन में नाइन. इधर एलसीएम लेंगे तो नाइन एलसीएम आ जाएगा. तो ऊपर देखो कितना हो गया, अब यहाँ पे बेसिकली जो वैल्यू है थ्री मल्टीप्लाई थ्री, ऊपर मल्टीप्लाई हुआ ना तो सिक्स हो जाएगा, माइनस में इधर आ जाएगा टू. ठीक है, यानी ये हो गया फोर अपॉन में नाइन. ये 2a का वैल्यू आया है अभी. ठीक है, तो 2a का वैल्यू आ गया हमारे पास. अगर a का वैल्यू लिखेंगे तो वो बन जाएगा टू अपॉन में नाइन. यानी फाइनली हम क्या बोल सकते हैं, जो i का वैल्यू है इंटीग्रल i कैन बी इक्वेटेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो अब सेपरेट कर लेते हैं. पहले तो a अपॉन में x माइनस वन है ना, तो a का वैल्यू टू अपॉन नाइन है, उसको बाहर निकाल लिया, और dx अपॉन में x माइनस वन, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया इंटीग्रल को. फिर क्या है, b अपॉन में x माइनस वन का स्क्वायर, तो b का वैल्यू भी हमें पता पड़ चुका है, वन अपॉन थ्री है ना, देखो b का वैल्यू, तो वन अपॉन थ्री तो बाहर आ गया, प्लस में वन अपॉन थ्री इंटीग्रेशन dx अपॉन में x माइनस वन का होल स्क्वायर, और c का वैल्यू भी हमें पता है जो कि माइनस का टू अपॉन नाइन है. ठीक है, तो देखो इधर माइनस टू अपॉन नाइन बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x प्लस टू, ये हो गया. यानी i का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, टू अपॉन नाइन लॉग बेस e मॉड ऑफ x माइनस वन, ठीक है, प्लस में वन अपॉन थ्री. यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे x माइनस वन की पावर माइनस टू लिख सकते हैं इसे, तो माइनस टू प्लस वन करेंगे यानी माइनस वन, यानी नीचे आ जाएगा x माइनस वन. अब यहाँ पे देखो माइनस वन नीचे भी आएगा ना, जो कि इस प्लस को हटा के माइनस बनवा देगा. ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं वन अपॉन थ्री मल्टीप्लाई में x माइनस वन, और सेम ऐसे देखो माइनस टू अपॉन नाइन और लॉग बेस e मॉड ऑफ कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ x प्लस टू प्लस में कॉन्स्टेंट c आ जाएगा. ठीक है, अब इसको थोड़ा i इज इक्वल टू सिंप्लीफाई करके इस टर्म में से और इस टर्म में से टू अपॉन नाइन कॉमन निकाल सकते हैं. फिर हम जानते हैं लॉग a माइनस लॉग b, लॉग a अपॉन b होता है ना, तो लॉग बेस e ये क्या बन गया, मॉड ऑफ x माइनस वन, ठीक है, अपॉन मॉड ऑफ x प्लस टू, ऐसे लिख सकते हैं.
माइनस 1/3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 प्लस में c। तो ये हमारा फाइनल इंटीग्रल का आंसर हो गया है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।